हाय एवरीवन, आई एम अनुज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिबेटेबल इशू की, जो कि अभी पार्लियामेंट में काफी न्यूज में रह रहा है। और ये पहले आप इस क्वेश्चन को डील करो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। पहला देखिए कह रहा है, विद रेफरेंस टू द राइट टू रिकॉल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं राइट टू रिकॉल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है, इट अलाउज वोटर्स टू रिमूव एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द एंड ऑफ द टर्म। ठीक है। दूसरा कह रहा है, इट इज अवेलेबल फॉर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। इट एग्जिस्ट फॉर द लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव सम स्टेट्स, है ना, ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कब करेंगे, जब इसकी कुछ थ्योरी वगैरह को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को देखेंगे और फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये है आपके एमपी है राघव चड्ढा। इन सर ने जो है इस डिबेट को उठाया और काफी सराहनीय डिबेट है, क्योंकि ये डिबेटेबल भी है काफी। राघव चड्ढा रेज्ड राइट टू रिकॉल इन पार्लियामेंट, वोटर शुड बी एबल टू रिमूव परफॉर्मिंग एमपीज एमएलए बिफोर 5 years, है ना। ये इन्होंने बात करी है ना। डिबेटेबल डिबेट करी है ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड ऑब्वियस स्टेबिलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए दो प्रकार से इसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। एक इसका पक्ष है, एक इसका विपक्ष है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव, एक आपका पॉजिटिव। तो इसके भी दो पक्ष हैं। अगर हम बात करें राइट टू रिकॉल की, तो आप जानते हैं जैसे मैंने आप लोगों ने क्या किया, एक एमएलए या एमपी को चुना। अब उसने 2 साल तक आपने देखा कोई काम नहीं किया, है ना। तो हम उसको क्या वापस नहीं बुला सकते हैं? अगर हमने चुना है तो उसको हम वापस बुलाने का भी अधिकार रखते हैं। तो राइट टू रिकॉल में होता क्या है, दरअसल में अगर हमने किसी एमएलए एमपी को चुना और हमने देखा कि 2 साल में उसने कोई काम नहीं किया, तो हम उसको वापस बुला लेंगे, वोट डाल करके तुरंत उसको वापस बुला लेंगे 2 साल। तो ये जो आप यानी उसका टेन्योर पूरा भी नहीं होगा, पहले भी उसको बुलाया जा सकता है। अब हुआ क्या कि अगर हम देखें तो इसमें डिबेट क्या होती है, तो एक ऐसे लोग होते हैं इन पोजीशन में, जैसे जो पोजीशन में है उसके लिए क्या मसला है कि इंडिया में एग्जिस्ट लोकल बॉडीज इन सम स्टेट्स, यानी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये आपका अवेलेबल है, यानी होता है। यानी जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है वहां पर ये लागू है कुछ स्टेट में। नॉट अवेलेबल इन एमएलए एमपी, एमएलए एमपी पर कोई ऐसा रूल नहीं लगता है। व्हाट डिबेट डिबेट क्या है, इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, रिस्क मिसयूज, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। कोर इश्यूज क्या है, बैलेंसिंग द डेमोक्रेटिक कंट्रोल विद गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्हाट इज द राइट टू रिकॉल पावर ऑफ वोटर्स टू डी इलेक्ट, है ना, एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर टर्म एंड। देखिए ये पॉइंट वहां पे मिल गया आपको। इनिशिएटेड थ्रू अ रिकॉल पोजीशन या पिटिशन फॉलोड बाय द राइट टू वोट, है ना। राइट टू रिकॉल वोट या राइट टू या आप कह सकते हैं बाई अ रिकॉल वोट, है ना। ग्राउंड्स इंक्लूड करप्शन किया है, अगर मिसकंडक्ट किया है कुछ उसने एमएलए एमपी ने, या सीरियस कोई निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी करी है उसने, तो ये लॉजिक बनते हैं। इफ दे कैन इलेक्ट, they can you can say that they should recall also। so यहाँ पे वोट आउट कर सकते हैं वो, ये अधिकार है। तो ये आपका डिबेट है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष कहता है कि यार ऐसे तो ये होगा कि हर महीने हम चुनाव कराएंगे, और जो हमारा विपक्ष है इसका क्या करेगा, मिसयूज कर लेगा। इवन अगर हम देखें तो दुनिया में लगभग 24 ऐसे देश हैं, 24 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में भी है, और यूएसए में अगर कैलिफोर्निया वगैरह में हम देखें तो वहां पे मेयर वगैरह को तुरंत वापस बुला लिया जाता है अगर वो वर्क नहीं करते हैं, मतलब लगभग 2 साल के बाद। और इसके अलावा एक डिबेट सबसे बड़ी ये उठ करके आती है, ये बन करके आती है कि चलो ठीक है हम इसको लागू कर देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कैसे होगा? सरकार स्थायी नहीं बन पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे इशू निकल करके आते हैं जो इसके डिबेट का कारण बनते हैं। तो